अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका सेल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अच्छा जी, इसके अंदर ओके, लेट मी शेयर एन इमेज। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। मौजूद होंगी, इनका जो है एक्टिव प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट होता है। ये सेल्स के डिफरेंट पोर्शंस हैं। आप उन्हें बायोलॉजी में 9th में पढ़ा था, और उसके बाद आप लोगों ने ये आई थिंक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो पिक्चर जब शो हो जाए तो बताइएगा। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है। देन इसकी जो वॉल्स हैं वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो थिन वॉल्स होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ये जो वॉल्स हैं ये किससे मिलके बनी होती है? अब आप लोगों ने सेल वॉल के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सेलुलोज से बनी है, तो ये बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी इसकी जो सेल वॉल है वो ज्यादातर चीफली, यानी मोस्टली उसका जो हिस्सा है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। ये सेल्स जो हैं क्लोजली एक दूसरे के साथ साथ पैक होते हैं। ये आपके सामने खुल भी गया है, क्लोजली पैक्ड, ये आपके पास जो है नजर आ रहा होगा आपको। और इस लेकिन हाँ, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो इनके अंदर मौजूद होती हैं, और एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। एयर स्पेसेस काम क्या करती हैं? जाहिर है वो गैसेस की एक्सचेंज करेंगी। और एरनकाइमास है prominent intercellular spaces. The protoplast of the adjacent cell is connected by plasmodesmata, और एडजेसेंट सेल वॉल जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए से आपस में मिली हुई होती हैं। अब जिन लोगों ने तो सेल वॉल पढ़ के आए हैं जो लोग आज, उनको मेरी इस बात में कोई मुश्किल नहीं लगा होगा। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा या मुझे गौर से नहीं सुना वो कहेंगे ये पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ, रिपीट मैम, करती हूँ आप। जी बच्चे। मैम व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, पे कभी भी शो नहीं हुई सेकंड। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं करती हूँ। जी मैम, थैंक यू। अच्छा जी, रिदा को भी नहीं शो हो रही, यहाँ से देख लो बच्चे। मैं आपको पिक्चर जो है वो उधर व्हाट्सएप कर रही हूँ, वहां से खोल लें, ठीक है? ये आपके सामने सेल्स दिए हुए हैं। पैरेनकाइमा सेल्स इस तरह के होते हैं, क्लोजली पैक्ड, जिनके अंदर बड़ा प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर थिन और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वॉल्स मतलब सेल वॉल्स। ये सेल वॉल्स ज्यादातर सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। और हाँ, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जो कि एरनकाइमास कहलाते हैं। एरन मतलब हवा जिसके अंदर होती है, हवा की यानी गैसेस की एक्सचेंज का जो काम कर रहे होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो उसको एरनकाइमास कहा गया है। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए। ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, इसमें आप लोगों को मिडल लेमेला भी नजर आ रहा होगा, प्राइमरी वॉल नजर आ रही होगी, सेकेंडरी वॉल नजर आ रही होगी, देन प्लाज्मोडेस्मेटा भी आपको नजर आ रहा है, सेल का ल्यूमन नजर आ रहा है। इसके दरमियान में ये जो छोटी छोटी स्पेसिस हैं ये इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। और ये सारे उसके जो है ना मेन मेन उन्होंने आपको पोर्शन है। मेन चीज जो आपने याद रखनी है कि पैरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो इलास्टिक होती है और थिन होती है। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल्स का।
और इसके अंदर एयर स्पेसेस भी होती हैं जिनको हम एरनकाइमास कहते हैं, और प्लाज्मोडेस्मेटा मौजूद होते हैं, जो कि हम ये सारी चीजें हमें पता है कि ये क्या होती हैं। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो मुझे इसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पहले सेल वॉल के बारे में काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, बस जो बातें कही हैं उसको याद रखें, और अगर समझ नहीं आए तो चलिए आखिर में पूछ लें। अच्छा, ये जितने भी टिश्यूज और सेल्स हम पढ़ेंगे ना, ये टोटली जो आप कह सकते हो कि रट्टा है। मैं सिर्फ बताऊंगी, जाहिर है मैं अब यही बता सकती हूँ जी, कोलन कायमा होते हैं, स्क्लेरन कायमा होते हैं, यहाँ यहाँ मौजूद होते हैं, इस तरह के होते हैं, इनमें ये चीजें मौजूद होती है, लेकिन याद तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा ना। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है जैसे कि अगर कोई केमिकल फॉर्मूला है तो उसको मैं समझा तो नहीं सकती ना। हाँ, अगर उसका कोई मैकेनिज्म हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो इसलिए बता रही हूँ, तो मैकेनिज्म जो है वो टीचर समझाता है। तो इसके अंदर ना बस चीजें ही हैं जो कि मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा सा समझा दूंगी, कोशिश करेंगे कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद कर लें, ठीक है। तो ये याद करने वाले होंगे सारे टीचर्स, ठीक है। तो वो नहीं करना, पैनिक नहीं करना कि ये पता नहीं हमें याद क्यों नहीं हो रहा। तो याद होने वाले जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो हमें ड्यूरिंग लेक्चर 40% ही याद हो पाते हैं, 30 to 40%, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम 50 तक भी जा सकते हैं। चलें जी, अब हम जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर देखने। पैरेन्काइमा का हमने सेल स्ट्रक्चर देख लिया, पिक्चर भी आप लोगों के सामने मैंने शो कर दी, उसकी मेन बातें भी बता दी। अब हम उसकी देखेंगे, हमने उसकी शेप थोड़ी सी बारे में बात करनी। इसकी ना डिफरेंट तरह की शेप्स हो सकती, होती इसी तरह की है जैसी मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, कुछ इसी टाइप की शेप होती है, लेकिन 4 तरह की शेप्स का तस्करा जो है वो आता है किताबों में। वो शेप्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं। पॉलीहेड्रल हो सकती है, दूसरे वाला पेज खोलें। पॉलीहेड्रल हो सकती है, स्टिलेट हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, लोब्ड हो सकती है। जिनको यहाँ पे नहीं शो हो रहा ना, वो दूसरे वाला देखे, तो मैंने वहां पर 4 तरह की शेप्स लिखी है। ये पैरेन्काइमा 4 तरह के हो सकते हैं। अब पॉलीहेड्रल शेप, पॉलीहेड्रल शेप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत होती तो नहीं है। पता है आप लोगों को पॉलीहेड्रल शेप कैसी होती है? एनीवन? पॉलीहेड्रल पता है किसी को? नो? बच्चे जो अभी अभी आपने देखी जिसमें, चलें आप ऐसा कीजिए, आप लोगों ने ना कल गूगल करनी है, ये जो शेप्स के बारे में मैं बता रही हूँ ना, आप लोगों ने गूगल करके देन हेड्रल शेप जो 3D स्ट्रक्चर्स को नहीं बोलते? ये आप लोगों ने कल वहां से चेक करना है, ठीक है, और ग्रुप में डिस्कस करना है कि इस तरह की होती है, शेप दिखानी है एक दूसरे को कि ये देखिए पॉलीहेड्रल शेप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की अब काम है। ओके, पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, स्टिलेट भी हो सकते हैं, ये भी आप खोल के देखिएगा, लेकिन मैं इसके बारे में बता देती हूँ, ये आप लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़ा हो। ये स्टिलेट शेप जैसे जिनके दरमियान एयर होते ऐसे ही हैं, जैसे अभी अभी हमने देखे ना, तो उसके ऊपर जहाँ एयर स्पेसेस वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर जो एयर स्पेसेस बचे हुए होते हैं, स्टिलेट मतलब जैसे खुले खुले से चौड़े चौड़े से टाइप के मौजूद होते हैं, जिनके दरमियान में एयर स्पेसेस भी होती हैं। ये जो स्टिलेट टाइप के पैरेन्काइमा है, ये ज्यादातर प्लांट के स्टेम में मौजूद होते हैं। स्टिलेट से याद रख लें कि ये प्लांट के स्टेम में मौजूद होते हैं, इनके अंदर बड़ी अच्छी एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। पॉलीहेड्रल, स्टिलेट, तीसरा कौन सा है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं, ये पेलिसेड टिश्यूज ऑफ लीफ के अंदर पाए जाते हैं। आप लोग इलोंगेटेड नाम से जाहिर है, इलोंगेटेड से लंबे लंबे टिश्यूज जो हैं लंबी फॉर्म में होते ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको शेप दिखाई है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपने आप को चेंज करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। वो पॉलीहेड्रल हो सकती है, वो स्टिलेट हो सकती है, वो इलोंगेटेड हो सकती है। इलोंगेटेड जो है ना वो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं, स्टिलेट जो है वो स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। लोब्ड, आखिरी जो है लोब्ड पैरेन्काइमा जो है वो मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हो सकते हैं। ज्यादातर ये पैलिसेड मीजोफिल टिश्यूज में मौजूद होते हैं। पैलिसेड, मीजोफिल
टिश्यूज में, मीजोफिल टिश्यूज ओवरऑल द बॉडी कई जगहों पर मौजूद है। मीजोफिल टिश्यूज में लोब्ड पैरेन्काइमा मौजूद होते हैं। जिस तरह से लोब्स बनती हैं छोटी छोटी, छोटे छोटे से उभार की शक्ल में, तो ये लोब्ड पैरेन्काइमा। तो 4 तरह की आप लोगों ने याद रखनी है, पोलीहेड्रल पैरेन्काइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा एंड द लोब्ड पैरेन्काइमा। और कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, जाहिर है ये याद रखने वाली बात है, फिर भी एक दफा मैं बता देती हूँ। स्टिलेट स्टेम में याद रख लें, इलोंगेटेड टिश्यू ऑफ लीफ है, लोब्ड याद रख लें कि ये पैलिसेड मीजोफिल टिश्यूज में मौजूद होते हैं कुछ प्लांट्स में। ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, पैरेन्काइमा सेल जो है ना ये इतने स्पेशलाइज्ड नहीं होते, दे आर लेस स्पेशलाइज्ड। लेस स्पेशलाइज्ड होने का क्या मतलब है, जैसे कोई डॉक्टर है, एक तो बड़ा स्पेशलिस्ट होता है, वो मेन वही वाला काम करता है, उसने ना उसके अलावा कोई काम नहीं करना। अगर वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है तो वो नाक कान गला ही देखेगा, वो उसके अलावा कुछ भी टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ना ये इतने स्पेशलाइज नहीं होते, होते हैं लेकिन इतने ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होते। ये ना बहुत सारी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल्स में, और इसी बेस पे हम जो है इसकी फंक्शंस को बयान करते हैं। अच्छा, और बात यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिखी है कि ये जो है पैरेन्काइमा जो है मोस्टली प्राइमरी इन ओरिजिन होते हैं, यानी प्राइमरी जब हो रही होती है ग्रोथ तो उस वक्त बनते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में पैरेन्काइमा बनते हैं। शुरू में मैंने ये लिखा है। देन मैंने आपको कहा कि ये लेस स्पेशलाइज होते हैं, ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में। ये इसी बेस पे इनको जो है डिवाइड भी किया जाता है फंक्शंस की बेस पे। ये मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, नाम से जाहिर होगा हर एक का फंक्शन। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोरेज पानी की भी कर सकते हैं और ग़िज़ा की भी कर सकते हैं। ये ग्राउंड टिश्यूज बना सकते हैं, सिक्रीटरी या एक्सक्रीटरी टिश्यूज हो सकते हैं, पिगमेंटेड सेल्स हो सकते हैं, और आखिर में है स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये सारे इसके जो है फंक्शंस हैं। नाम से जाहिर है, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था मेरिस्टेमेटिक कौन से टिश्यूज को बोलते हैं, वो टिश्यूज जो डिवाइड हो सके उनको हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस पर। और मिसाल के तौर पे कैसे, जब आपको चोट लग जाती है, हम अपनी बात अगर करें, जब आपको चोट लग जाए, किसी जगह पे वाउंड आ जाए, तो उसके बाद ना वहां पर वो क्रिंड सा आ जाता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा। असल में ना वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, सेल्स बन जाते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं उस जगह पर सेल्स जो यानी फट गए हैं, वहां से मर गए हैं सेल्स, उसकी जगह पे मजीद सेल्स आना फटाफट शुरू हो जाते हैं और आप वहां से हील कर जाते हो। ऐसा ऐसा वो क्रिंड भी उतर जाता है और इसके नीचे सेल्स जो है अपने आप को बना लेते हैं। वो होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा भी अगर इनर बॉडी में कोई ऑर्गन बढ़ रहा है तो वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है। किसी जगह पर रीजनरेट कर रहा है कोई, तो वहां पर भी मेरिस्टेम, यानी जहां पर भी सेल्स अपनी तादाद बढ़ा रहे होते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, नाम से जाहिर है, फोटोसिंथेसिस यानी पौधे का अपनी ग़िज़ा को तैयार करना, तो वो भी पैरेन्काइमा सेल्स करते हैं। अच्छा, ये बताती चलूं, यहाँ पर ना एक बात आप लोगों ने याद रखनी है फोटोसिंथेसिस के सिलसिले में, कि जो पैरेन्काइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, हम उनको असिमिलेटरी पैरेन्काइमा बोलते हैं। मैं लेक्चर के एंड पे पूछना है, असिमिलेटरी पैरेन्काइमा बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? असिमिलेटरी पैरेन्काइमा, या फिर हम उनको सिंपली क्लोरेन्काइमा भी कह देते हैं। क्लोरोफिल से लफ्ज निकला है क्लोरेन्काइमा, यानी उनका दूसरा नाम आप कह ले। वो पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी पौधे के लिए ग़िज़ा बना सकते हैं, उनको हम या तो असिमिलेटरी पैरेन्काइमा कह देते हैं या फिर हम उनको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा
आपसे कोई पूछ ले भी क्लोरेनकाइमा क्या होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने कहना ये पेरेनकाइमा सेल्स ही होते हैं, लेकिन वो पेरेनकाइमा सेल जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और कहते क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल की मदद से वो अपनी गिजा तैयार करते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं ये, जाहिर है क्लोरोफिल होगा तो वो ग्रीन कलर के होंगे। अच्छा जी, तीसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज। अब वो स्टोरेज की भी हो सकती है और वो स्टोरेज फूड की भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि स्टोरेज हो रही है फूड की, तो कुछ पेरेनकाइमा सेल जो है फूड को स्टोर कर लेते हैं। फ्रूट्स में भी कर सकते हैं, शाखों में भी कर सकते हैं, रूट्स में, जड़ों में भी कर सकते हैं। इनको हम स्टोरेज पेरेनकाइमा भी बोलते हैं, स्टोरेज पेरेनकाइमा। असल में वो कहाँ पर स्टोर करते हैं? उनके अंदर ना ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। थोड़ा सा शायद याद हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। या आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एफएससी की बात है, चला नहीं याद तो कोई बात नहीं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते थे ना वो फूड को स्टोर करते थे। तो प्लास्ट के अंदर अपनी फूड को स्टोर करते हैं। ये वाले सेल्स किस चीज को स्टोर करते हैं? कौन कौन सी चीजें स्टोर होती हैं? स्टार्च हो सकता है, फैट हो सकती है, ऑयल हो सकता है, बहुत तरह के ग्रेनुल्स हो सकते हैं। ये जो स्टोरेज पेरेनकाइमा है ना, ये ज्यादातर स्टेम में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं, सीड्स में भी होते हैं। जहां जहां गिजा ज्यादा स्टोरेज पेरेनकाइमा जो है वो मौजूद होते हैं। अब पानी की स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ वाटर भी हो सकती है। तो इसका फंक्शन एक पानी को स्टोर करना भी है। पानी को ये कहाँ स्टोर करते हैं? फूड को तो इन्होंने कहाँ स्टोर किया था? ल्यूकोप्लास्ट में। तो पानी को ये स्टोर करने के लिए ना बड़े बड़े वैक्यूल्स बनाते हैं। पानी को कहाँ स्टोर करते हैं? वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स के अंदर जो है ये पानी को स्टोर कर लेते हैं, और इस तरह से इनका स्टोरेज ऑफ वाटर का एक फंक्शन है। ग्राउंड टिश्यूज शुरू में बताया था कि ग्राउंड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज को कहते हैं जो बाद में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यूज के तौर पर भी होते हैं। इसके अलावा जी सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी, नाम से जाहिर है सिक्रीशन करते हैं या कुछ कोई चीज बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस इनकी मदद से होती हैं। पिगमेंटेड, पिगमेंट का मतलब रंग होता है, तो नाम से इसका भी यार है, जाहिर है कि कुछ सेल्स जो है पिगमेंट देते हैं, रंग देते हैं। रंग कहाँ पर होते हैं? पौधों में, फूलों में होते हैं, फलों में होते हैं। तो वो किसकी मदद से ये दे पाते हैं? क्रोमोप्लास्ट की मदद से। वही वाली बात दोबारा आ गई, प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद करवाती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो थे ना वो क्या किया करते थे? वो क्लोरो से, क्लोरोफिल से निकला था तो वो ग्रीन कलर देते थे पौधे को। क्रोमोप्लास्ट दूसरे रंग देते थे अदर देन ग्रीन, जैसा कि रेड हो गया, पिंक हो गया, जो कि फूलों में होते हैं या फिर जो फलों में मौजूद होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और आखिरी था ल्यूकोप्लास्ट, आपने वहां पढ़ा, जो कि फूड की स्टोरेज का काम करते हैं और वहां पर जो है कोई रंग मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इन तीनों का तस्करा पेरेनकाइमा में आता है। ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो, ये सारे पेरेनकाइमा होते हैं। आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? जी मैम। बस मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, जहाँ समझ ना आया करें मुझे रोक लिया करें और मुझे बता दिया करें। ओके, हमने पढ़े हैं फंक्शंस, मैं रिपीट करती हूँ। मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेटिक, देन स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड, ground tissues, secretory and excretory tissues, pigmented cells। चलें, ये था हमारा पेरेनकाइमा। नाउ अब हमने पढ़ना है क्लोरेनकाइमा, तो सॉरी कोलेनकाइमा। क्लोरन तो हम पढ़ के आए ना अभी अभी, वो पेरेनकाइमा ही होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक फंक्शन करते हैं, तो हम उनको क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। अब क्लोरेनकाइमा को और कोलेनकाइमा को कंफ्यूज नहीं करना आपस में। कोलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? ये भी पेरेनकाइमा सेल्स ही, जब उनके ऊपर अनइवन थिकनिंग्स शुरू हो जाती हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसी थिकनिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे
चढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि यंग ग्रोइंग पार्ट्स को जो सपोर्ट कर रही होती है, वो सेल जो यंग ग्रोइंग पार्ट्स। अब यंग ग्रोइंग पार्ट्स पौधे के कौन से होते हैं? जब पौधा जैसे बिल्कुल आप बीज डालते हो तो पौधा बाहर निकलता है, वो छोटी सी टहनी सी होती है, कमजोर सा होता है बेचारा सा, तो वहां पर जो मौजूद होते हैं ना सेल्स, वो आप लोगों ने याद रखना, टिश्यूज कौन से वाले मौजूद होते हैं? कोलन काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं। और पेरेन्काइमा सेल्स के ऊपर ही जब अनइवन सी कुछ थिकनिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे कलर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलन काइमा। मैं आपको इसका भी टिपिकल सा एक कोलन काइमा दिखाती हूँ। ये वैसे ही बस इसके ऊपर ना कुछ थिकनिंग सी मौजूद होंगी, कुछ तह सी चढ़ी हुई होगी, उसको आप कहेंगे कोलन काइमा। लेट मी शेयर। व्हाट्सएप भी करी हूँ। बच्चों जी सुन रहे? मैम। जी मैम सही सुन रहे हैं मैम। नहीं, पिक्चर अपलोड करती करती मैं कहाँ गुम हो जाती हूँ। अच्छा जी, दोबारा से सेशन ज्वाइन किया मैंने जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़े थे हम? हाँ, मैं आप लोगों को ना वो दिखाना चाह रही थी पिक्चर, फिर ना मैं कहीं चली जाऊँ। आई थिंक वो आई ही नहीं है। और इनका मेन काम क्या है कि इन्होंने जो यंग ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट के, उसको इन्होंने सपोर्ट करना। ये आपके सामने बच्चों खुल गया है कोलन काइमा। कोलन काइमा टिश्यूज में ये जो रंग भरा हुआ है काला काला सा, ये अनइवन सी थिकनिंग्स हैं। और ये जो है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेपरेट स्ट्रैंड से बनाते हैं, या फिर कंटिन्यूस सिलेंड्रिकल सी शेप होती है इनकी, और मुख्तलिफ तरह की शेप्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ इस तरह से मिलती जुलती ही शेप होगी। और कोलन काइमा टिश्यूज जो है रूट्स में कभी मौजूद नहीं होते, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने कोलन काइमा देख लिया, तो मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे जाती हूँ जहां पर हम पढ़ रहे थे। नो, ये है जी पेरेन्काइमा। ओके, अच्छा जी, कोलन काइमा के बारे में बात करते हैं। शक्ल और सूरत हमने उसकी देख ली है। इसकी डेफिनेशन ये है कि वो पेरेन्काइमा सेल्स जिनके ऊपर अनइवन थिकनिंग होती हैं, और वो यंग, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों ने याद रखना है, और वो यंग ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलन काइमा। रूट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेम्स और लीव्स के अंदर भी एब्सेंट होते हैं। जाहिर है जो यंग ग्रोइंग पार्ट है वो स्टेम और लीव तो नहीं है ना, वो असल में उसकी टहनी है, ग्रीन वाली बारीक सी टहनी, जो कि बिल्कुल ही डेलिकेट सी होती है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। यंग से लीव के अंदर भी होते हैं, छोटे छोटे जो लीव्स हैं उनके अंदर भी कोलन काइमा मौजूद होते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो जो है कोलन काइमा नहीं रहते, उसके बाद वो दूसरे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कहाँ मौजूद होते हैं और कहाँ नहीं मौजूद होते? तो मैंने कहा कि ये रूट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, और लीव्स के अंदर, बहुत सारे मोनोकॉट प्लांट के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। कुछ में मौजूद भी होते हैं और कुछ में ये एब्सेंट होते हैं। और मौजूद मेनली कहाँ पर होते हैं? ये स्टेम कॉर्टेक्स पे, पेट्यूल्स, बारीक बारीक टहनियां जो पेट्यूल्स टाइप होती हैं, और वेन ऑफ द लीव्स, लीव्स के बिल्कुल साथ साथ, उसकी वेन के साथ साथ जो है ये कोलन काइमा मौजूद होते हैं। अब ये बातें आप लोगों ने याद करनी है कि ये कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। कोलन काइमा कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। पेरेन्काइमा कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो ये रट्टा लगाने वाली बात है कि जी पौधे के फलां हिस्से में होते हैं, फलां हिस्से में नहीं होते। लेकिन मेन बात यह है कि ये यंग ग्रोइंग जो पार्ट्स हैं पौधे के, उसमें मौजूद होते हैं। तो अब हम इसके सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको इसका दिखाया है। इसके अंदर भी लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है, पेरेन्काइमा जैसा ही। ये सिंपल टिश्यूज हैं। सिंपल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं, इलोंगेटेड और पॉइंटेड से इनके एंड होते हैं, फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं, फर्दर ये अपने अंदर डिवीजन की सलाहियत रखते हैं। जी मैम प्लीज रिपीट कर दें, डिस्कनेक्ट हो गई थी।
तो इसलिए रिपीट कर देते हैं। आखिर में मैंने आपको रिपीट भी तो करना होता है ना, तो उस वक्त फिर आप देख लेना कहाँ से आप डिस्कनेक्ट हुए थे। कहाँ से आप लिख दी कोलन कायमा की। ओके, कोलन कायमा में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ही बताई है। मैंने कहा कि ये पेरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर अनइवन सी थिकनिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। वो अनइवन थिकनिंग्स के साथ ये जो है यंग ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। मैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही थी कि इसका जो सेल स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको पिक्चर की शक्ल में दिखाया, व्हाट्सएप भी किया है। ये जो है सिंपल टिश्यूज होते हैं। सिंपल टिश्यूज का क्या मतलब है, एक ही तरह के सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इलोंगेटेड से जैसे हमने पहले देखे हैं उसी तरह के होते हैं, जिनकी टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी पॉइंटेड टेपरिंग एंड्स मतलब जैसे सुई की तरह थोड़ी थोड़ी शेप साइड पे बनी हुई है। आपने पॉइंट उस की वजह से ना वो पॉइंटेड आ जाती है, जो कि चुभने वाली जैसे सलाहियत रखती हो नजर आने में। अब इतने बारीक होते हैं, नजर ऐसे चुभ सकते तो नहीं है, वैसे इसकी पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। सुई के तरह के एंड्स, किनारे बने होना एंड्स, उस तरह के एंड्स होते हैं इसके प्रिज्मेटिक से। और इनके अंदर मजीद ग्रोथ की, मजीद डिवाइड होने की सलाहियत होती है। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो कि ग्रीन ऑर्गन्स में होता है। तो कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। फिर हमने देखना है कि इनके अंदर सेल वॉल किस तरह की होती है। जैसे हमने पहले देखा था उसकी सेल वॉल कैसी है, अब इसकी सेल वॉल कैसी है। उसकी तो थिन थी और इलास्टिक थी, इसके अंदर जो वॉल है वो थिकेंड है और वो नॉन लिग्निफाइड है। मुझे बताने की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए कि नॉन लिग्निफाइड का क्या मतलब है। मतलब जिसमें लिग्निन मौजूद ना हो उसको नॉन लिग्निफाइड कहते हैं। और ज्यादातर ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, पेक्टिक सब्सटेंसेस से बनी होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, एंगुलर थिकनिंग्स होती हैं, स्क्लेरिफाइड होती है। तो ये सारी बातें हम सेल वॉल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी आपने मेन खसूसियात जो है उनको देख लेना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, शायद हमें थोड़ा बहुत याद हो जाए। नॉन लिग्निफाइड होती हैं, ये सेलुलोज से मेनली बनी होती हैं, पेक्टिक सब्सटेंसेस कम होते हैं इसकी सेल वॉल में, एंगुलर थिकनिंग्स मौजूद होती हैं, स्क्लेरिफाइड होती हैं, यानी उसके अंदर से क्लैरिफिकेशन का प्रोसीजर हुआ होता है, ठीक है। फिर हम आखिर में देखेंगे इसकी साइज और शेप के बारे में। अभी मैंने आपको इसकी शेप दिखाई है, साइज भी दिखाया है। और इलोंगेटेड से होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है, हमने स्ट्रक्चर में देख लिया है, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। टेपरिंग एंड्स का होना, पॉइंटेड एंड्स का होना, और जो है थिकनिंग्स का इसके ऊपर मौजूद होना। हाँ, एक बात इसके अंदर जो है अहम है इसकी साइज और शेप में, कि जो बड़े वाले, जो लंबे वाले कोलन कायमा होते हैं ना, वो ज्यादातर दरमियानी पोर्शन में मौजूद होते हैं। दरमियान में बड़े बड़े सेल्स होते हैं कोलन कायमा के, और साइडों पे, पेरीफ्री कहते हैं, साइड्स, किनारे, किनारों पर ना ये कोलन कायमा टिश्यूज जो है ना छोटे होते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, किनारों पे शॉर्टर और दरमियान में बड़े होते कोलन कायमे, थोड़े बस बड़ा साइज हो जाएगा दरमियान में। और पेरीफ्री, पेरीफ्री का मतलब होता है किनारा, और किनारों पे छोटे छोटे होते हैं। लास्ट बात है टाइप्स ऑफ कोलन कायमे। तो ये एंगुलर हो सकते हैं, ये लेमेलर हो सकते हैं, और ये लेक्यूनर हो सकते हैं। एंगुलर, लेमेलर, लेक्यूनर। एंगुलर मतलब ये इसकी शेप्स के जरिए उसको जो है डिफाइन भी किया गया है, और उसको क्या किया गया है, उसको क्लासिफाई भी किया गया है। ये थिकनिंग जो है, इनके अंदर जो थिकनिंग